मानव संसाधन चालू हो गया क्या? हाँ चालू हो गया। बत्ती जल रही है, बत्ती जल रही है। मानव संसाधन नियोजन के घटक यहाँ तत्व है। मानव संसाधन नियोजन के प्रमुख घटक व तत्व निम्नलिखित है। पहला, भावी आवश्यकताओं का अनुमान। मानव संसाधन नियोजन का प्रथम घटक संस्था में कर्मचारियों की भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना है। ऐसा अनुमान संस्था की योजनाओं, संस्था में हो रहे या किए जा रहे कार्यों, परिवर्तनों, संस्था के विकास विस्तार की दशा व दिशा, बाजार की स्थिति इत्यादि को ध्यान में रखकर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, विद्यमान संसाधनों की गणना एवं विश्लेषण। मानव संसाधन नियोजन का प्रमुख तत्व है विद्यमान मानव संसाधनों की गणना तथा उनका विश्लेषण करना है। इससे ये ज्ञात हो जाता है कि विद्यमान मानव संसाधन भावी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम एवं उपलब्ध हो सकेगा अथवा नहीं। इसी विश्लेषण से यह भी ज्ञात हो सकेगा कि विद्यमान मानव संसाधन का उपयोग किस सीमा तक किया जा रहा है। यदि उसका उपयोग ठीक से नहीं हो रहा है तो उसके अनुकूलतम उपयोग की योजना भी बनाई जा सकती है। नेक्स्ट, मानव संसाधन की उपलब्धता पर विचार करना। मानव संसाधन नियोजन करते समय अपेक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता पर भी विचार करना पड़ता है। निर्धारित संख्या एवं योग्यताओं वाले व्यक्ति यदि उपलब्ध ही नहीं है या बहुत कठिनाई या ऊंची लागत पर उपलब्ध है तो उस पर नियोजन के समय विचार करना चाहिए। नेक्स्ट, सहायक कार्यक्रमों का निर्धारण। मानव संसाधन नियोजन तभी संभव हो पाता है जबकि ऐसे नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक सहायक कार्यक्रम भी यथासमय तैयार कर लिए जाए। इस हेतु भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति इत्यादि के कार्यक्रम बनाने होते हैं ताकि आंतरिक या बाह्य स्रोत से आवश्यक कर्मचारियों की यथासमय उपलब्धि हो सके। अब है मानव संसाधन नियोजन के उद्देश्य। मानव संसाधन नियोजन के उद्देश्य महत्वपूर्ण है जो निम्नलिखित है। पहला, संस्था के कार्य को करने के लिए आवश्यक संख्या में कर्मचारियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। दूसरा, उपयुक्त योजना युक्त कर्मचारियों की उपयुक्त योग्यताओं युक्त कर्मचारियों की उपलब्धि को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, कर्मचारियों की भावी मांग एवं आपूर्ति में संतुलन स्थापित करना। नेक्स्ट, कर्मचारियों की यथासमय उपलब्धता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, विद्यमान कर्मचारियों की अप्रयुक्त क्षमता एवं योग्यता का समुचित उपयोग करना। नेक्स्ट, संस्था में विद्यमान मानव संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। संस्था के समग्र नियोजन की सफलता में योगदान देना। संस्था के विकास में ध्यान देना। कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास की आवश्यकताओं का निर्धारण करना। कर्मचारियों के लिए पदोन्नति एवं विकास के द्वार खोलना। प्रबंध विकास कार्यक्रमों का आधार तैयार करना। परिवर्तन के प्रबंध की सफलता को सुनिश्चित करना। मानव संसाधन के अपव्यय को रोकना। और लास्ट नेक्स्ट, योग्य कर्मचारियों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करके संस्था के स्थायित्व एवं प्रकृति में योगदान देना। इस प्रकार ये मानव संसाधन नियोजन के उद्देश्य हैं जो महत्वपूर्ण है और इनके आधार पर ही मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता का निर्धारण हो पाता है। अब है नेक्स्ट, मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता, महत्व या लाभ। मानव संसाधन नियोजन के बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर ही संस्था की सफलता का निर्धारण हो पाता है। मानव संसाधन नियोजन के प्रमुख महत्व निम्नलिखित है। पहला, कर्मचारियों की भावी आवश्यकताओं का निर्धारण करना। मानव संसाधन नियोजन का महत्व इसलिए है कि ये कर्मचारियों की भावी आवश्यकताओं के निर्धारण में सहायक है। भावी आवश्यकता का सही निर्धारण कर लेने से संस्था में आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धि सुनिश्चित रहती है। किंतु दूषित मानव संसाधन नियोजन या इसके अभाव में कर्मचारियों की कमी या आदि की स्थिति बनी रहेगी। हमारे देश में आज सही मानव संसाधन नियोजन के अभाव में अनेक दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं।
केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, राज्य के उपक्रम, जहाँ तक कि निजी उपक्रम, सभी अपने कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना VRS के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इन सभी में पहले कर्मचारियों की अनियमित रूप से भर्ती कर ली गई थी। नेक्स्ट, सही स्थान पर सही व्यक्ति की उपलब्धि। सही स्थान पर सही व्यक्ति की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन नियोजन अपरिहार्य है, अनिवार्य है। मानव संसाधन नियोजन न केवल कर्मचारियों की परिमाणात्मक आवश्यकता को निर्धारित करता है, बल्कि उनकी गुणात्मक आवश्यकता को भी निर्धारित करता है। फलतः इससे संस्थाएं अपने लिए भविष्य में योग्य व्यक्तियों की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकती है तथा सही व्यक्ति को सही स्थान पर लगा सकती है। नेक्स्ट, योग्य उत्तराधिकारियों की उपलब्धि। मानव संसाधन नियोजन इसलिए भी उपयोगी एवं आवश्यक है ताकि संस्था में योग्य उत्तराधिकारी उपलब्ध हो सके। प्राय देखा जाता है कि मानव संसाधन नियोजन के अभाव में संस्था में उच्च पदों के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध ही नहीं होते हैं। अच्छे में योग्य व्यक्ति अन्यत्र चले जाते हैं। फलतः जब एक योग्य कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसके स्थान की पूर्ति के लिए अन्य सुयोग्य व्यक्ति उपलब्ध ही नहीं होता है। हमारे देश के राज्य के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्थिति सदैव ही देखी गई है, जहाँ सोच पद के मेनू कभी कभी तो वर्षों तक भरे ही नहीं जा सकते। नेक्स्ट, परिवर्तनों का सामना। मानव संसाधन नियोजन परिवर्तनों का सुनिश्चित रूप से सामना करने में भी सहायक है। ये शाश्वत सत्य है कि वातावरण के सभी घटकों तथा प्रतिस्पर्धी संस्थाओं, बाजार मांग एवं क्षेत्र, प्रौद्योगिकी, सरकारी नियमों एवं नीतियों, सांस्कृतिक मूल्यों आदि में तीव्र परिवर्तन हो रहा है। ऐसे परिवर्तनों से कार्य की प्रकृति, कार्य विधियाँ तथा उन कार्यों को करने के लिए आवश्यक ज्ञान व चातुर्य में भी परिवर्तन होता है। इसके कारण संस्था में कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों की कमी उत्पन्न हो सकती है। इसके कारण संस्था में कुछ विशेष प्रकार के व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, जबकि कुछ अन्य प्रकार के व्यक्ति अनुपयोगी होने के कारण अनावश्यक भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मानव संसाधन नियोजन समुचित प्रकार के व्यक्ति तैयार कर प्रशिक्षण आदि के द्वारा या भर्ती कर उचित समय पर उपलब्ध कर सकने में सहायक होता है। नेक्स्ट, उच्च प्रतिभा संपन्न कर्मचारियों की उपलब्धि। वर्तमान में प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिभा संपन्न कर्मचारियों की आवश्यकता है। CA, MBA, इंजीनियर, सूचना तकनीक विशेषज्ञ, अंतरिक्ष विज्ञान विशेषज्ञ इत्यादि की आवश्यकता है। अतः ऐसे कई विशेषज्ञों की कमी भी हो रही है। मानव संसाधन नियोजन से ऐसी कमी नहीं हो पाती है। मानव संसाधन नियोजन प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों की आवश्यकता निर्धारित करता है, जिससे यथासमय उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, भूमंडलीकरण की आवश्यकता पूर्ति। वर्तमान में व्यवसाय का भूमंडलीकरण हो रहा है। समस्त विश्व धीरे धीरे एक ही बाजार का रूप ले रहा है। फलतः अनेक व्यवसाय संस्थाओं का व्यवसाय सर्वत्र अनेक देशों में फैलता जा रहा है, किंतु इन देशों की संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं आदि में भिन्नता होती है। ऐसे में इन देशों की परिस्थितियों के अनुरूप कर्मचारी उपलब्ध हो तो संस्था को अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। मानव संसाधन नियोजन में प्रत्येक देश के लिए आवश्यक योग्य व्यक्तियों को निर्धारित किया जा सकता है तथा उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सकता है। नेक्स्ट, निवेश का सदुपयोग। प्रत्येक संस्था मानव संसाधनों की प्राप्ति, प्रशिक्षण एवं विकास में भारी धनराशि का निवेश करती है। प्रशिक्षण तथा अनुभव से धीरे धीरे निवेश किए मानव संसाधन संपदा का मूल्य भी बढ़ता जाता है। प्रत्येक संस्था इस संपदा में निवेश किए गए धन का दीर्घकाल तक सदुपयोग करना चाहती है। मानव संसाधन नियोजन कर्मचारियों को दीर्घकाल तक संस्था की सेवा में बनाए रखने में सहायक होता है। इसी से निवेश का सदुपयोग संभव हो पाता है। नेक्स्ट, सेवावर्गीय कार्यों का आधार। मानव संसाधन नियोजन इसलिए भी उपयोगी है कि ये सेवावर्गीय कार्यों के लिए आधार प्रस्तुत करता है। इस नियोजन से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि सभी सेवावर्गीय कार्यों को संपन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट, स्थानांतरण समस्या का समाधान। वर्तमान में कर्मचारियों में स्थानांतरण का विरोध करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। फलतः उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना कठिन होता है। दबाव की स्थिति में कभी कभी अच्छे कर्मचारी संस्था भी छोड़ देते हैं। इससे संस्था को हानि होती है और संस्था की समस्या भी हल नहीं हो पाती है, किंतु मानव संसाधन नियोजन के द्वारा इस समस्या का निवारण किया जा सकता है। ऐसे नियोजन में स्थानीय, क्षेत्रीय या प्रादेशिक आधार पर कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण करके इस समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। नेक्स्ट,
पिछड़े एवं कमजोर वर्गों का संरक्षण। प्रत्येक संस्था का सामाजिक दायित्व भी होता है। अच्छे मानव संसाधन नियोजन से इस दायित्व निर्वाह का प्रयास किया जा सकता है। ऐसे नियोजन में समाज के कमजोर पिछड़े वर्गों के लोगों, समाज के पीड़ित लाचार बच्चों, महिलाओं, अपंग व आजीविका लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था भी की जा सकती है। इससे उनको सक्षम दिया जा सकता है। नेक्स्ट, राजकीय नीतियों एवं नियमों की अनुपालना। वर्तमान में कर्मचारियों के कार्य के घंटे, महिलाओं बच्चों की नियुक्ति एवं कार्य अवधि, साप्ताहिक अवकाश, से वेतन छुट्टियां इत्यादि के संबंध में कई सरकारी नियम एवं नीतियां बनी हुई है। मानव संसाधन नियोजन में इन सभी का अनुपालना सुनिश्चित की जा सकती है। नेक्स्ट, स्थानीय स्रोतों से कर्मचारियों की प्राप्ति। ऐसे नियोजन से कर्मचारियों की आवश्यकताओं की जानकारी समय रहते हो जाती है। फलतः ऐसे कर्मचारी स्थानीय स्रोतों से प्राप्त करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट, उच्च प्रबंधकों की सुविधा। मानव संसाधन नियोजन उच्च प्रबंधकों को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करता है। वे इस नियोजन के आधार पर संस्था की मानव संसाधन की स्थिति एवं समस्याओं को भली प्रकार समझ सकते हैं। इसके अनुरूप वे अपने प्रबंध संचालन गति एवं दिशा निर्धारित कर सकते हैं। सेवर्गीय लागत में कमी। समुचित मानव संसाधन नियोजन से संस्था में कर्मचारियों की मांग व आपूर्ति संतुलन स्थापित किया जा सकता है। इससे अनावश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण को रोका जा सकता है। फलतः सेवर्गीय लागत में कमी आती है। नेक्स्ट, कर्मचारी आवर्तन में कमी। मानव संसाधन नियोजन से उपयुक्त योग्यता वाले व्यक्तियों की समुचित संख्या में नियुक्ति संभव हो जाती है। फलतः न तो कर्मचारी छंटने की आवश्यकता पड़ती है और न ही कर्मचारी को संस्था छोड़कर जाने के इच्छुक होते हैं। फलतः कर्मचारी आवर्तन में कमी आती है। नेक्स्ट, निर्बाध संचालन। मानव संसाधन नियोजन आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। इससे संस्था छोड़कर जाने वाले, अनुपस्थित रहने वाले इत्यादि तत्वों को भी ध्यान में रखा जाता है। फलतः आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धता सदैव सुनिश्चित की जा सकती है। अतः संस्था में उत्पादन, विक्रय इत्यादि सभी कार्य निर्बाध रूप से संपन्न होते रहते हैं। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि मानव संसाधन नियोजन एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसको प्रत्येक मानव संसाधन प्रबंधक को प्रत्येक संस्था की सफलता के लिए इस कार्य को करना पड़ता है, ताकि संस्था का अस्तित्व बना रहे और संस्था निर्बाध रूप से संचालित होती रहे। धन्यवाद।